जनरली आप इसको मान लीजिए कि अन्न जो है आपका 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा आपका? चव्य, जिसको हम चबाते हैं। दूसरा क्या है आपका? पेय, जिनको हम पीते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका? लेह, जैसे आपका हलवा हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट कौन सा? चौस्य, जिनको हम चूसते हैं, जो आहार हम चूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आहार है। तो आहार का कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो हमें खाने में हमारा क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिल रहा है। ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में जब हम इन्हें खाते हैं ना, आहार के रूप में, जैसे आपने इन्हें खाया, तो क्या होगा? ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे, अलग अलग ग्लूकोज फ्रक्टोज में जुड़ेंगे, और तब जाकर ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अमर, आपको ना मैं आज ग्रुप से निकाल दूंगी, तो आपके पास लिंक ही नहीं जाएगा कोई, और आपका रजिस्ट्रेशन भी हट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मतलब नहीं है आपका। देखिए इतनी देर से माइक ऑफ ऑन है, बीच बीच में इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, मेरा भी फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं बन पाता है वो बीच में। माइक ऑन रखिए, ऑफ रखिए, सॉरी। चलिए, ठीक है। तो ये जो स्थूल पोषक तत्व हैं, जो स्थूल पोषक तत्व हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको क्यों बोला जाता है? स्थूल पोषक तत्व में क्यों रखा गया? मैक्रो क्यों है ये? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट है, जब हम इन्हें खाते हैं तो ये पहले अलग अलग सब्सटेंस में टूटते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर आपने लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अनाज में मिलता है, तो जैसे अगर आपने क्या लिया, अनाज लिया है, तो क्या है उसमें जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, या आपने जो भी खाया, आपने रोटी, गेहूं लिया, आपने जौ लिया, जो भी लिया, वो पहले अलग अलग पार्ट में टूटेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, अलग अलग पार्ट में टूटेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग पार्ट में पहले वो टूटेगा, तब जाके वो बॉडी में हमारे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और जो बच जाएगा, जो बॉडी के लिए अभी अभी क्या है, अभी हम इतना काम नहीं कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ ग्लूकोज रहेगा, जो एनर्जी रहेगी, वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा लीवर में और हमारी मसल्स में, ठीक है। और किस फॉर्म में, किस रूप में वो हमारी यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में एब्जॉर्ब होगा? वो होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछा भी जाता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में और कहां पर स्टोर रहता है? तो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और वो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? हमारे लीवर में और हमारी मसल में, यानी कि हमारे यकृत में और मांसपेशियों में वो स्टोर हो जाता है। और तब जाके वो यूज होता है। वो उसका यूज कब होगा? जब हम फास्टिंग करते हैं, या फिर जब हम खाना नहीं खाते, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कहाँ किससे मिलती है एनर्जी? तो वो उसी बची हुई एनर्जी से, स्टोर हुई एनर्जी से हमें उस टाइम पे एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोटीन जो है वो अलग अलग एमिनो एसिड्स में टूटकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और जो फैट होते हैं यानी कि जो वसा होती है, वो भी हमारी क्या, फैटी एसिड, फैट में टूटकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये थे हमारे स्थूल पोषक तत्व। लेकिन अब बात आती है हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो क्या है? हमारे विटामिन, मिनरल और वाटर। हमेशा याद रखेंगे कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो विटामिन है आपके, ये मिनरल्स है, वाटर है, ये हमारी बॉडी में एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने विटामिन सी लिया है, आपने एक संतरा लिया है, उसे खाया, तो वो अलग अलग पार्ट में नहीं टूटेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पहले फ्रक्टोज, सुक्रोज, जैसा भी आपने जिस तरीके का कार्बोहाइड्रेट लिया होगा, उस तरीके की फॉर्म में टूटकर फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन जो विटामिन होगा, ये किसी फॉर्म में नहीं टूटेगी, ये क्या होगी, पचेगी, और फिर वो अलग उसी मतलब विटामिन के एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसको टूटना पड़ेगा। मिनरल्स भी आपकी बॉडी में एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर भी आपकी बॉडी में एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अब आती है यहाँ पर कि आहार की अवधारणाएं, ठीक है। आहार की अवधारणा में तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे यह है कि शिशु में आहार की अवधारणा, कि शिशु जो होता है हमारा, उसको किस तरीके का आहार मिलना चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है
माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। सोनम, रोहित, माइक ऑफ रखिए। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि शिशु में आहार की क्या अवधारणा है, कि अगर शिशु है उसके आहार को हम किस तरीके से वो करेंगे, किस तरीके से देंगे या किस तरीके से हम उसको देखेंगे, किस तरीके से दिया जाए। तो वो क्या होगा कि सबसे पहले जो शिशु है, जो जन्म ले रहा है शिशु, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप सभी को पता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, उसकी माँ का दूध। ठीक है, माता का दूध उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। और सबसे पहले जब जैसे ही वो जन्म लेता है, जैसे ही शिशु एक जन्म लेता है, तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, माता का एक जो स्टार्टिंग दूध निकलता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो एक नवजात शिशु के लिए बहुत ही जरूरी है। वो क्या रहता है, उसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जो माता का जो फर्स्ट दूध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 7 साल तक, डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि ये 7 साल तक बीमार रहेंगे। वो होते ही उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, डिजीज, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होने लगती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ठीक है, तो उसका रीजन एक यही है कि क्या किया जाता है आजकल, ऑपरेशन या कुछ अपन हमारी लापरवाहियों की वजह से माता का वो जो 1 घंटे से पहले पहले वाला, शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही आपको वो दूध पिलाना होता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो उसके बाद 6 महीने तक आपको पिलाना ही पिलाना है माता का दूध। ठीक है, 6 महीने के बाद फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके दूध, बाहर के मतलब दलिया, खिचड़ी, ये सब चीजें दे सकते हैं। ठीक है, अब फिर आपका आता है पूरक आहार। पूरक आहार में क्या होगा आपका, पूरक आहार में हम उसको फिर धीरे धीरे करके एक पूरे तरीके से का आहार देने शुरू कर देंगे। जैसे दलिया देना शुरू कर देंगे, सब्जी देने शुरू कर देंगे, हरी पत्ती वाली खिचड़ी देना शुरू कर देंगे, मूंगफली, गुड़, चना, ये सब चीजें हम उसको देना शुरू कर देंगे, फल फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि गर्भ वाली जो हमारी लेडी हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, देखिए इसमें अलाउ करने की कोई बात ही नहीं है, इसमें आप खुद ही जुड़ेंगे। वॉल्यूम क्लियर नहीं है, वॉइस रिपीट या क्लियर नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम, माइक ऑफ करवा दो। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कैसा आहार दिया जाए, तो उनको हम नॉर्मल आहार देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत, उनके लिए कैसा आहार रहेगा, उसमें आयरन होना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, दूध उनके डेली सेवन में रहना चाहिए। ठीक है, दूध उनका डेली सेवन में रहना चाहिए। ठीक है, तो फाइबर युक्त भी वो आहार ले, पत्ते वाली सब्जियां खाए, ऋतु के अनुसार वो खाना खाए। ठीक है, हाँ जी, स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। आजकल क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पहले ही चाहते हैं कि ऑपरेशन से हो, क्योंकि उसमें उनका फायदा रहता है, तो ऑपरेशन से बचेंगे जितनी भी महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेक्स्ट आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में आहार की अवधारणा, तो जो किशोरावस्था है यानी कि जो अभी क्या होती है 11 से 18 साल वाली जो एज है, उसमें हमें कैसा आहार लेना चाहिए, उस टाइम पे जो हमारा आहार होना चाहिए वो एक संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ये जो एज होती है हमारी 11 से लेके 30 या 25 तक, इस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये स्ट्रांग रहता है, ये मजबूत रहता है, तो हम किसी भी खाने को इजीली पचा पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, संतुलित इसमें आहार होना चाहिए, सब कुछ हमें विटामिन मिनरल्स अच्छे से मिले। ठीक है, और विटामिन अच्छे से होने चाहिए, मिनरल्स अच्छे से होने चाहिए, ये एक बैलेंस डाइट इसमें बताई जाती है। फिर इसमें है कि प्रौढ़ यानी कि जो वृद्धावस्था वाले होते हैं, ठीक है, तो ये जो वृद्धावस्था वाले व्यक्ति होते हैं, इनको हम कैसा भोजन दें, तो इनके लिए भी कैसा भोजन हो, इनके लिए
प्रोटीन की सामान्य मात्रा हो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा प्रोटीन इनको नहीं देना है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन आप जितना लोगे फिर आपको उतना वर्कआउट भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रोटीन को पचाने के लिए आपको उतना काम भी करना पड़ेगा। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, इतना काम नहीं कर पाते हैं, तो प्रोटीन आपको इनको सामान्य देना है, प्रोटीन ज्यादा नहीं देना है। प्रोटीन किनको ज्यादा देना है? जो अडल्ट है, ठीक है, उनको आपने ज्यादा प्रोटीन देना है। जो यंगस्टर है, जो यंग एज है, उसमें आप ज्यादा प्रोटीन देंगे, क्योंकि वो जितना खाते हैं फिर उतना वो काम भी करते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको प्रोटीन कम देना है, ठीक है। ये जैसे ये चना मटर ये सब चीजें दे दीजिए, सोयाबीन पनीर, ठीक है। और रेशे युक्त यानी कि फाइबर आप इनको ज्यादा दीजिए, क्योंकि एक एज में आकर आपका क्या होता है, जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म जो है आपका, जो पाचन क्रिया है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मुन्नी माइक ऑफ करो। जो पाचन क्रिया है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसमें आपको क्या देना है, रेशे युक्त भोजन देना है। मुन्नी माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। तो एक टाइम पे आके क्या होता है, फिर कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हमें रेशे युक्त भोजन खाना है, छिलके वाली दालें खानी है। क्यों क्यों फाइबर हम बोलते हैं कि कब्ज में फाइबर वाला खाइए, छिलके वाला खाइए? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारी नलियां है ना, ये जो छिलके वाला भोजन होता है, जो रेशेदार होता है, ये इजीली क्या होता है, डाइजेस्ट भी होता है, और इजीली इसको हम मल द्वार से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कब्ज होने की जो समस्या है वो बहुत, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, कब्ज के चांसेस, ठीक है। अब इसमें आता है कि आहार के हमारे उद्देश्य क्या है। अब हम आहार तो खा रहे हैं, उद्देश्य आप सभी को पता है कि हमारी भूख शांत करता है सबसे पहले तो, फिर क्या करता है, हमारे स्थूल शरीर को शक्तिमान बनाता है। तो स्थूल शरीर से हम सब समझ रहे हैं, स्थूल शरीर से क्या है, हमारा पूरा ये जो शरीर है एक तरीके से, हमारी जनेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, इनको क्या करता है, शक्तिमान बनाता है। शरीर को बल प्राप्त कराता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारी, ठीक है। शरीर को पोषण देता है, मानसिक स्वास्थ्य, थकान मिटाता है, ठीक है। ये सब चीजें, एनर्जी देता है हमको, ठीक है। जैसे हमने क्या करा था, ठीक है। जैसे हमने अभी हमने क्या पढ़ा कि अन्न जो है वो 4 प्रकार से लिया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा था, कौन कौन सा 4 प्रकार है, कोई लिख के बताइए, लिख के बताइए कोई, कौन कौन से वो 4 प्रकार। अंकित पवार, आपको क्या ये माइक ऑन क्यों कर रहे हो आप? कोई जल्दी से लिख के बताइए कि अन्न के जो आहार है वो 4 प्रकार क्या हैं, 4 प्रकार उस लिया जाता है अन्न, लिख के बताइए कोई। अंकित पवार, आप सुनना ही नहीं दे रहा है क्या? मैं नाम नोट कर रही हूँ, आप जी बस सुन रहा तो है आप, माइक ऑन कीजिए अपना। ठीक है, हाँ जी, पेय खाद्य, नहीं गजेंद्र जी, ये पूछा गया कि आहार को हम किस किस रूप में खाते हैं, ये नहीं पूछा गया कि ये आपने नोज माउथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिभा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पे ले और चौसे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो ये आहार हम 4 तरीके से लेते हैं, अब इन आहार में हमारे कुछ रस मिलते हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब इस आहार में हमारे कुछ रस मिलते हैं, जो 6 रस मिलते हैं हमारे आहार में। कौन कौन से होते हैं हमारे, कौन कौन से आहार होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा मधुर यानी कि हमारा मीठा, अम्ल यानी कि हमारा खट्टा, लवण यानी कि नमक, कटु यानी कि कड़वा, तिक्त यानी कि तीखा, और कसाय यानी कि एक ऐसा रस जो जिसमें कोई आपको बेस्वाद हो गया, आपका एक तरीके से बेस्वाद, वो होता है आपका कसाय, ठीक है। कसाय आपका रस हो गया। ये 6 तरीके से आपके रस हैं। तो 6 तरीके से जो आपके ये रस हैं, इसको बोला, अब इसमें बताया गया कि मधुर रसजन्य आहार के गुणधर्म। अब इनके गुणधर्म बताए गए हैं, इनके गुण बताए गए हैं कि ये जो मधुर रस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपका ये जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनको क्या करता है, इनकी इनकी आयु बढ़ाता है, ठीक है। और जो हमारे आयु के लिए ये हितकर है, क्या, मीठा, ठीक है। कर्ण, नासिका, कान, नाक, चक्षु यानी कि नेत्र, स्पर्श सहित 5 इंद्रियों को क्या करता है, मन प्रसन्न करता है, ठीक है। शारीरिक बल की वृद्धि करता है,
बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। तो मधुर क्या करेगा? बढ़े हुए पित्त को शांत करेगा, बढ़ी हुई वायु को शांत करेगा। कफ के लिए मीठा नहीं खाना है, ठीक है? अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो वो मीठा नहीं खाएगा, ठीक है? प्यास को दूर करता है, त्वचा केश कंठ के लिए हितकर है, ठीक है? और भी इसमें ये लाभ बताए गए हैं। दूसरा आपका है जो कटु यानी कि कड़वा जो आहार होगा उसका क्या गुणधर्म है, क्या गुण है उसमें? तो कटु जो आहार यानी कि कड़वा आहार जो हमारा रहेगा उसमें क्या होगा, उस वो हमारा पहले तो मुख की शुद्धि करेगा। अंकित पवार फिर से माइक ऑन कर दिया। आपको मैं ना माइक यहाँ से निकाल ही देती हूँ। आपका नाम नोट कर दिया है मैंने। ऐसे कैसे हो जा रहा है गलती से? औरों का तो नहीं हो रहा है, बार बार आपको ही बोल रही हूँ मैं तब से। किसका पासवर्ड? किरण 1977, ठीक है। फिर है आपका कड़वा। कड़वा क्या करेगा? सबसे पहले कड़वे आहार का सभी को पता है, ये हमारे कीटाणुओं को मारता है, मुख की शुद्धि करेगा, ठीक है। अग्नि को प्रदीप्त करेगा। कौन सी अग्नि? जो हमारी जठर अग्नि है, ठीक है। जठर अग्नि से मतलब समझ लीजिए आप, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा उसको सही रखेगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, ठीक है। जो खाना पचाने वाली जो अग्नि है हमारी जठर अग्नि है उसको प्रदीप्त करता है, ठीक है। जो भी अपने, तो आप बता के करोगे क्या मुझे? खुद से कीजिए। और अभी तक किया ही नहीं है आपने माइक ऑफ, ठीक है। और ये कड़वा क्या करेगा? नासिका से कफ का स्त्राव कराता है, ठीक है। जिनको कफ जमा हुआ रहता है तो उसका भी वो उसको शुद्धि करता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कड़वे रस की, लाभ है, गुण है। फिर है आपका तिक्त। जो तीखे पदार्थ होते हैं उनका जो गुण है वो क्या होगा? ये विष के प्रभाव को दूर करते हैं। जो तीखे रस होते हैं जो हमारे आहार में मिलते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे विष का प्रभाव दूर करते हैं। हमारे पेट से जो कीड़े मकोड़े होते, कीड़े होते हैं पेट में जो, उनको दूर करते हैं, ठीक है। जो दाद खुजली होती है उनको भी दूर करते हैं, रक्त का शोधन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अम्ल रस, यानी कि जो हमारे अम्लीय रस हैं यानी कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनको वो क्या करते हैं, उनका क्या गुण होता है हमारे आहार में? उनका होता है ये जठराग्नि को बढ़ाते हैं, शरीर को मोटा करते हैं। जठराग्नि को बढ़ाते हैं, शरीर को मोटा करते हैं। कौन? खट्टे पदार्थ, ठीक है। शरीर को मोटा करते हैं, शारीरिक शक्ति, मैम ये पंखा चलाना, ठीक है। इंद्रियों को बलवान बनाते हैं, वायु का अनुलोमन करते हैं, ठीक है, संचरण करते हैं। भोजन को गीला करके उसको पकाता है, ठीक है। सप्त धातु को तृप्त करते हैं। सात धातु आप सभी को पता ही है। फिर है आपका कसाय। कसाय से मतलब यह आपका जिसमें कोई आपका कोई रस नहीं होता है, एक तरीके से कोई टेस्ट नहीं। अगर आप कसाय को टेस्ट करेंगे, कसाय रस को, तो एक तरीके से आप उसमें टेस्टलेस होता है वो, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये होता है आपका, इससे क्या होता है, जो आपकी पित्त रक्त एवं कफ में आए दोषों को शांत करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कसाय रस समन संशमन करने वाला होता है, मसादि की पूर्ति करने वाला होता है, जो मांस होता है उसकी पूर्ति करने वाला होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जितने भी आपके रस हैं उनके गुण हैं, जो मधुर है, तिक्त है, कसाय है, कटु है, इनके ये क्या है? गुण है, ठीक है। अब आता है कि आहार के गुणधर्म एवं मात्राएं। आहार के गुण और उनकी मात्राएं। तो आहार कैसा होना चाहिए, कैसे गुण वाला होना चाहिए आहार? तो सबसे पहले कैसे गुण वाला होना चाहिए? उसमें आपका ऐसा भोजन होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। ऐसा भोजन होना चाहिए कि जिसको चबाने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े, जिसको पचाने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ऑर्गन को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जो इजीली सुपाच्य भोजन हो, ठीक है। जो किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाए, जो शरीर की नित्य होने वाली क्षतिपूर्ति करे, ठीक है। जो शरीर की नित्य, नित्य से मतलब रोजाना, जो शरीर के भीतर आपकी कोशिकाओं में, आपकी टिश्यूज में, सेल्स में जो टूट फूट होती रहती है, जैसे आपके सडनली कहीं लग गई, तो जिस एरिया में लग गई है तो समझ लीजिए वहां के जो टिश्यू होंगे, वहां के जो सेल्स होंगे वो सब क्या हो गए? डेड हो चुके हैं। तो उनकी जो, आपने देखा होगा कहीं पे आपके लग जाती है तो नील पड़ जाता है या रेड हो जाता है वहां पर। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां की जो सेल्स हैं वो सब मर चुकी है, और वहां पे जो सेल्स का जो काम था, वो जो जीवन चल रहा था सेल्स में,
वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में पूरा जीवन चल रहा है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है शरीर से बाहर चीजों का, तो ऐसे ही हमारी सेल्स में भी लाइफ है। ठीक है, अब वहां की जो सेल्स मर गई, उनका जीवन खत्म हो गया, अब क्या है, उनको रिपेयर होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम लगता है वहां पर 1-2 दिन। वो जो नील पड़ा हुआ रहता है आपका, वो 1-2 दिन में फिर जाकर ठीक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टिश्यू है, सेल्स है, उनकी रिपेयरेशन चल रही थी। ठीक है, वहां पे रिपेयर हो रहे थे वो सब चीजें। ठीक है, तो वो 2-4 दिन बाद जाके खुद ब खुद वो रिपेयर हो जाती है। ठीक है, ये आपने लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि कैसे सेल डिवीजन से वो फिर रिपेयर हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है आपका स्वाभाविक भूख से कुछ कम मात्रा में खाएं। ठीक है, तो आपको खाना कैसे खाना है, आधा पेट आपको खाना खाना है। ठीक है, आधे का आधा भाग आपको वायु के लिए छोड़ना है, और उसका आधा भाग आपको जल के लिए छोड़ना है। इस तरीके से आप मात्रा रखेंगे अपने खाने की। ठीक है, ठीक है, अब आता है यहाँ पर संतुलित आहार। तो संतुलित आहार कैसा हो, संतुलित आहार कैसा हो, आप सभी को अभी बताया था, जिसमें आपके सारे क्या हो, आपको पोषक तत्व मिले। सारे पोषक तत्व जो इसमें आपको मिले, वो आपका क्या कहलाता है, संतुलित आहार। मतलब उस आहार में आपको क्या मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलनी चाहिए, प्रोटीन मिलनी चाहिए, उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए, फैट मिलने चाहिए, आपका ये मिनरल्स मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलने चाहिए, और वाटर मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारे पोषक तत्व आपके भोजन में आपके मिलने चाहिए, तो उस आहार को हम बोलेंगे संतुलित आहार। ठीक है, आज के टाइम में हम संतुलित आहार बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, हमने एक रोटी खा ली, बस हो गया। फिर हमने दाल भी थोड़ी सी ली, दाल कोई खा नहीं रहा है, दूध पी नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि दूध पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या आप सभी को पता है कि जो दूध है, दूध में पूरा संतुलित आहार है, बस उसमें आयरन नहीं मिलता है। दूध में हमको आयरन नहीं मिलता है, आयरन को छोड़ के दूध में हमारे सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो दूध है, वो अपने आप में एक क्या है, अपने आप में वो एक क्या है, पूरा संतुलित आहार है, पूरी मील है वो एक तरीके से दूध। तो सभी के सभी डेली रात को सोते समय आयुर्वेद और हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो दूध होता है वो हमेशा रात को पीना चाहिए। ठीक है, मट्ठा जो होता है वो दिन में पीना चाहिए, और दिन में जो मट्ठा पीते हैं वो अमृत के समान माना गया है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है सुबह के टाइम पे आप दही खाइए। ठीक है, तो जो संतुलित आहार में अगर हम आ रहे हैं, तो संतुलित आहार को हमने 6 भागों में डिवाइड कर दिया। वही जो हमारे पोषक तत्व हैं, 6 स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, सभी को आवाज आ रही है, एक जना बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए आवाज आ रही है, मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने अलग कितने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। ये चार्ट मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करवा दूंगी। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया है। पहला है आपका मोनोसेकेराइड, सभी बुक्स में देखिए, मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है डाइसेकेराइड्स, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलोसेकेराइड, ये आपके पॉलीसेकेराइड, ये आपके 3 कार्बोहाइड्रेट के क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग पार्ट में टूटकर फिर आपके बॉडी में अवशोषित होता है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड से मतलब है ये आपके एक अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, जो एक अणु से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड्स जो 2 अणु से मिलकर बन रहे हैं, और पॉलीसेकेराइड्स जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु होते हैं, वो हमारे होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड क्या है, ये बहुत ही इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, छोटे अणु है, कम अणु है इसमें। ठीक है, जिसमें ज्यादा अणु होंगे उसको हमारी बॉडी पचाने में ज्यादा काम लेती है। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड्स है हमारे, ये क्या होते हैं, सुनील जी माइक क्यों ऑन है, सुनील जी माइक क्यों ऑन है।
आप अब पूछ रहे हो ये? क्यों? अब तो क्लास खत्म भी होने वाली है। आप ये रेगुलर वाली सुनील जी बोल रहे हो? तो आप ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं संतुलित आहार। ठीक है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड जो होता है वो हमारे एक अणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक अणु जो इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 79 है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये भी हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में संतुलित आहार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो मैं आपको आज ये इसका एक पूरा फ्लो चार्ट भेज दूंगी, तो आप इसको बना लीजिएगा और इसके बारे में जान भी लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और टीचर भी समझ जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट को कुछ आता है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स क्या है? बहुत एक अणु से मिलकर बने हैं। और इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये आपके इसके पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में टूटकर मिल ग्लूकोज का मिलता है हमारे एक तरीके से ब्लड में भी मिला जाता है, मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे हमारे फूड में भी मिलता है। फ्रक्टोज है, ये क्या मिलता है? ये फलों में मिलता है एक तरीके से। इसमें फ्रैक्टोज लिखा हुआ है लेकिन ये होता फ्रक्टोज है। ठीक है, ये होता फ्रक्टोज है। जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा है वो स्वस्थ व्रत की क्लास में जाकर गो लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्वस्थ व्रत की क्लास में जाकर गो लिंक पर क्लिक कीजिए। ठीक है, फ्रक्टोज कहाँ मिलता है? आपके फलों में। ठीक है, ये सब चीजें आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फिर आता है आपका डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स यानी कि आपका दो दो अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, एक या दो अणु से मिलकर आपका बनेगा डाइसेकेराइड्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये मोनोसेकेराइड से कुछ मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं। ठीक है, जटिल होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके जो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? ये आपके सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, फिर आता है आपका पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स यानी कि जो दो या दो से अधिक, ये दो से अधिक अणुओं से मिलकर बनते हैं। और इन खाद्य पदार्थों को पचाना और भी मुश्किल होता है शरीर से। कुछ तो ऐसे होते हैं जो शरीर इनको पचाता ही नहीं है, सीधा क्या करेगा? सीधा इनको मलद्वार में भेज देता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कुछ खाया और आप तुरंत मोशन के लिए चले जाते हैं, तुरंत आप फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी ने पचाया ही नहीं, उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तुरंत आपने उसको बाहर निकाल दिया खाकर। ठीक है, तो ऐसे भोजन आप कम खाएंगे। ठीक है, देखिए, इसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में बताकर, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? आध्यात्मिक भी पढ़ रहे थे हम साथ साथ में कि सदाचार का पालन करें, ईश्वर को आराधे। अब इसमें थोड़ा सा साइंस भी लिया है ताकि आप इसको कुछ समझे। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में आप इसको अपनाएं, क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिक भी दे दिया। जब साइंस वाली चीजें आती है तो हम इन सब चीजों को थोड़ा सही जल्दी से समझने लगते हैं। अगर अध्यात्म की बात करें तो लोग पागल समझ लगा रहे ये क्या है आत्मा परमात्मा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपको एनाटॉमिकली भी जोड़ दिया कि आप इस चीज को समझे कि जो चीज अध्यात्म है वो एनाटॉमिकली भी है। और देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक साइंस, जो हमारा विज्ञान है। दोनों एक ही बात कहते हैं लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है उनका। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टार्च। जो हमारे स्टार्च का होता है, ये कहाँ इनकी उत्पत्ति जो होती है? ये पेड़ पौधों में होती है। स्टार्च जो बनता है हमारा, ये पेड़ पौधों में बनता है। और ये क्या है? जल में घुलनशील नहीं है ये। ठीक है, जल में जल्दी से नहीं घुलता है। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा? आपका आलू में ये आपके पाया जाएगा, चावल में आपके पाया जाएगा, गेहूं के आटे में, मतलब जितना भी आपके कार्ब्स वाली चीजें होती है उन सब चीजों में पाया जाएगा। फिर आता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक वही है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। और कहाँ स्टोर होता है? आपके लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन वही है, ये एक पाउडर फॉर्म में रहता है। ठीक है, और कहाँ रहता है? आपकी लिवर और आपके मसल्स में। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर होता है आपका सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी क्या है? आपका पेड़ पौधों से मिलता है हमें, यानी वनस्पति जो भी हम खाते हैं।
ठीक है, जो भी सब्जियां हम खा रहे हैं ये सब उनमें मिलेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा 40 to 30% पोर्शन होता है पूरा न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। 100 में से जो 60% है वो क्या होता है हमारा, 50 to 60% होता है कार्बोहाइड्रेट, 40 to 30% होता है हमारा प्रोटीन, और 30 to 20% होता है हमारा फैट, ठीक है, 100 में से, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है हमारा? प्रोटीन हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो हमें मिलेगा ये एनिमल से, और एक हमें मिलेगा ये वनस्पति से, वेजिटेबल जो हम लेते हैं, और एक मिलता है ये हमें एनिमल से। एनिमल से मतलब जैसे हमारा मीट हो गया एनिमल प्रोटीन, मछली हो गई, मुर्गे अंडा हो गया, ठीक है, ये आपका मुर्गे जो मांस होता है, ठीक है, ये जो हमारा मीट मछली ये सब चीजें ये जंतु प्रोटीन में आएगा। और वनस्पति प्रोटीन में क्या आएगा आपका? वनस्पति प्रोटीन में आ जाएंगे आपके दाल, ड्राई फ्रूट्स, अनाज, ठीक है, ये सब चीजें हमारी वनस्पति प्रोटीन में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना कुछ बताया गया है कि देखिए, जिन लोगों ने जो रेगुलर वाले जुड़े हुए हैं साथ, तो उनको पता होगा। क्या किसी को पता है कि हमारे मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, हमारे मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो मसल्स होती है उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमारी मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हाँ जी, मायोसिन। और हमारी बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में। ये तो आपने इसमें देख लिया होगा। बोन का बताइए, बोन में किसी को पता है? तो देखिए, डी। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन केसीन तो दूध में पाया जाता है, केसीन प्रोटीन दूध में मिलता है हमें। देखिए, जो हमें हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन होता है वो ओसीन होता है, ये याद रखिएगा। मसल का जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन होता है, और हड्डियों में जो प्रोटीन मिलता है हमारा वो हमें ओसीन मिलता है, ओसीन प्रोटीन। केसीन जो प्रोटीन होता है वो हमें दूध में मिलता है, केसीन प्रोटीन, ठीक है। चलिए, तो इसमें इस तरीके से बताया गया है कि किस किस तरीके के हमें प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन और हमारे वेजिटेबल प्रोटीन। जो दालों में वेजिटेबल जो होंगे वो दालों में ड्राई फ्रूट्स, अनाज, ठीक है, गुलेटन, लेग्यूमिन, ठीक है, इन सब चीजों में मिलेंगे। और ये जो जंतु प्रोटीन है ये हमें मांस, मछली, अंडे की सफेद जर्दी में, दूध में, दही जमने पर, रक्त में, अंडे की जर्दी में, ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर आता है आपका, अब प्रोटीन की उपयोगिता क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देता है हमारे शरीर को। रविंद्र माइक ऑन क्यों हुआ? ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन क्या करता है? ये शरीर में शक्ति संवर्धन हेतु होते हैं, यानी कि शरीर में जो टूट फूट होती है उनकी क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं, ठीक है। और ऊतकों की मरम्मत करते हैं, तो हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। जो हमारे हॉर्मोन्स और एंजाइम होते हैं इनमें भी मुख्य रूप से प्रोटीन ही मिलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स, यानी कि जो हमारी वसा है। तो वसा क्या है? ये हमें कहाँ मिलती है? कौन से भोज्य पदार्थों में मिलेगी? ये हमें मिलेगी घी में, मक्खन में, ठीक है। ये दो तरीके की होती है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। दो तरीके की हमारे पास फैट मिलेगी, एक सॉलिड और एक लिक्विड, ठीक है। तो जो ठोस होते हैं वो कैसे होंगे? घी और मक्खन। और द्रव्य कौन सी होगी? तेल वाले हमारे ये फैट्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी ये दो तरीके के होते हैं, जंतु वसा और वनस्पति वसा। तो जंतु वसा में से हमें कौन कौन सी वसाएं मिलेंगी? जंतु से हमें क्या क्या मिल रहा है? जंतु से हमें मिल रहा है दूध, उससे पनीर, घी, अंडे, मांस, मछली। और वनस्पति से कैसी फैट मिल रही है हमें? सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल का तेल, ठीक है, इस तरीके के फैट्स। और ये किस किस फॉर्म में मिलता है हमें? फैटी एसिड के फॉर्म में मिलता है। प्रोटीन किस फॉर्म में मिलता है हमें? अमीनो एसिड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है हमारे? मिनरल्स क्या है हमारे? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। तो ये सब चीजें हमारे क्या है? मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, जो हमारे क्या मिलते हैं? वाटर में मिलते हैं हमें,
हमारे सब्जियों में मिल रहे हैं, हमें फ्रूट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आपके अधिकतर सफेद चीजों में मिलेगा, यानी कि जैसे दूध हो गया आपका, तिल हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसी चीजों में हमारा क्या मिलेगा, आपको कैल्शियम मिलेगा। ये करता क्या है, ये हड्डियों के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए, जैसे दांतों के लिए भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हुए बच्चों में भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल के बच्चों को देखा होगा कि बहुत हाथ पैरों में दर्द बताते हैं, तो उनका मेन रीजन यही रहता है कि उनमें कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी माताओं ने कैल्शियम आयरन को ढंग से नहीं लिया है, ठीक है। इसलिए बच्चों में भी क्या हो रहा है, बच्चों में भी बच्चे भी वीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। फॉस्फोरस ये क्या है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, ठीक है। बॉडी की हर एक सेल में आपका फॉस्फोरस मिलेगा। और ये जो फॉस्फोरस है किसके साथ काम मिलकर कि कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है। और क्या काम करता है, हड्डियां और दांतों का निर्माण करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिससे सारी कमांड मिल रही है हमको, तो उसको क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, ये हमारे जो तंत्रिका जन्य आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तथा पेशियों के संकुचन में भाग लेता है। पेशियों के संकुचन में से मतलब है कि जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए जैसे आप हाथ ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी हम ये मूवमेंट दे पा रहे हैं, ठीक है। हमारा मस्कुलर सिस्टम और हमारा बोन सिस्टम आपस में मिलकर तब हम मूवमेंट दे पा रहे हो, कोई भी मूवमेंट, चाहे आप हाथ ऊपर करके यस बोल रहे हो, चाहे हाथ हिलाकर नो बोल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता है, जब हमारी मसल संकुचित होती है तभी हम मूवमेंट दे पाते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम उसमें, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम क्या है, कम है, तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी जब उसको उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मशीन को पेट्रोल या डीजल ना मिले तो वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा ना। इस तरीके से ये पोषक तत्व भी है हमारे, ठीक है। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सब चीजें हमारी, इनके प्राप्ति स्रोत भी दिए गए हैं। मैग्नीशियम जो क्या है, एक सफेद खनिज पदार्थ है, शरीर में सर्वाधिक हड्डियों में ये पाया जाएगा। इस शरीर के मेटाबॉलिज्म में ये सहायक देता है, ठीक है। प्राप्ति स्रोत क्या है इसके, केले में आपको मैग्नीशियम मिलेगा, अनाज में, फल सब्जियों में। ज्यादातर ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, हमें फल और सब्जियों में ज्यादातर ये हमको मिलते हैं, ठीक है। फल और सब्जियों में हमें ये ज्यादा मिलते हैं, और पानी में भी हमें ये मिलते हैं। पानी में ये आजकल हमें हमें ये बहुत कम मिलने लग गए हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो साधारण पानी पीना भूल चुके हैं, ठीक है। अभी हम प्योरिफिकेशन वाला पानी पी रहे हैं, उबाला हुआ पानी पी रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे जो पानी में जो मिनरल्स है, पहले तो आधा वो वैसे ही गंदा हो चुका है, ठीक है। और बाकी जो हम उसको प्योरीफाई करके और उसके सारे मिनरल्स मार देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन क्या है आपका, आयोडीन क्या है, आयोडीन यह थायराइड ग्लैंड को सामान्य बनाए रखने में उपयोगी है, ठीक है। गलगंड घेंगा रोग को दूर करता है। मन बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, मन बुद्धि को रोकता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास करने में सहायक है। इसके प्राप्ति स्रोत क्या है, प्याज में मिलेगा, समुद्र के नमकीन पानी में मिलेगा, समुद्री मछलियों में पाया जाएगा, और आयोडीन युक्त मिट्टी में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का हम तभी उपयोग करते हैं, ठीक है। गंधक, इसको हम सल्फर भी कहते हैं, जो सल्फर होता है, ठीक है। यह सभी प्रोटीन पदार्थों द्वारा उपलब्ध होता है, ठीक है। यह सभी प्रोटीन पदार्थों द्वारा उपलब्ध होता है, यह सभी उत्तकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। जितने भी टिश्यू हैं उन सब के लिए हमारा जो सल्फर है वो जरूरी है। फिर क्या है हमारा विटामिन। विटामिन जो है, विटामिन आपको पता है क्या काम करता है, मिनरल्स हमने पढ़ लिए, विटामिन क्या क्या काम करते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, संतुलित भोजन में सभी विटामिन उपयोगी हैं। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हो तो आपको सारे प्रोटीन लेने हैं, क्या लेने हैं? हाँ। ठीक है। गर्भवती स्त्रियों में भी गर्भ के विकास में विटामिन उपयोगी होते हैं। विटामिन ए, डी, ई तथा वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। डी कैल्शियम बढ़ाता है, डी टू, डी वन, डी थ्री तीनों रूप जो अस्थि को दांत में बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं जो विटामिन की उपयोगिता है। ठीक है, विटामिन को हम कल पढ़ेंगे। बाकी चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? देखिए आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए। मुझे बहुत कम आ रही है, बिल्कुल कान के पास ले जाकर सुनना पड़ रहा है, आवाज ना वापस आ रही है, तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आयरन वाला क्या बताना है आपको? मैम 7 धातु क्या होती है, एक बार फिर से बता दीजिए। 7 धातुएं होती है, जैसे पंच धातु से मिलकर हमारा शरीर बना है, ऐसी ही 7 धातुएं भी हैं। रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मैम मुझे बुक नहीं मिली है अभी तक। तो बुक नहीं मिली है तो यहाँ पे फोन लगाइए और उनको अपना एड्रेस बताइए, आपके पास बुक आएगी। हाँ जी, कल क्लास नहीं होगी, क्लास कल नहीं होगी और मंडे नहीं होगी, ट्यूसडे से आपकी क्लास होगी। ठीक है। क्या दिया है? तीखा होता है, तिक्त का मतलब क्या दिया है? शब्दकोश पेज नंबर बताइए। प्रोटीन का जो परसेंट होता है वो 40 to 30 होता है। ठीक है, तिक्त का वो गलत लिखा होगा। ठीक है, जो तिक्त होता है वो अम्लीय होता है, वो सॉरी कड़वा जो होता है वो कटु होता है, खट्टा जो होता है वो अम्ल होगा, तिक्त तीखे पदार्थ होते हैं आपके, रस जो तीखा रस होता है वो होता है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैडम जी? प्रोटीन आदि के परसेंट बताइए। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो आपका 60% रहता है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है उसको आप मोटा मोटा 40 मान लीजिए, और जो फैट रहता है वो 20% रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए। ये बोलिए मत क्योंकि आवाज बहुत कम आ रही है मेरे फोन में। आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। जिसको बुक नहीं मिली है वो मैसेज या कॉल करके यहाँ पे एड्रेस दिखा के अपना लिखवा कर। हाँ जी, हाँ जी, वो आपकी ना शुगर केन होती है, शुगर केन। शुगर केन जैसे जो आपकी उसमें पाई जाती है, गन्नों में पाई जाती है, शुगर केन होती है एक तरीके से वो आपकी। ठीक है, लेकिन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये आपके 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट है। ये जैसे आप खाते हैं ना, अन्न खाते हैं, तो ये क्या होता है, देखिए जब अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब हम खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है हमारे जो आहार जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग हैं वो क्या क्या है? मुंह है, मुंह से होता हुआ खाना कहाँ जाएगा? अन्न नली में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। ठीक है, फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो पेट में जाएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो खाना पचता है वो पेट में पचता है ना? तो खाना हमारे पेट में नहीं पचता है, खाना यहाँ पर आकर रुकता है। ठीक है, खाना यहाँ पर आकर हमारा रुकता है पेट में। ठीक है, तो खाना यहाँ पर आकर रुकता है, और यहाँ पर क्या होता है जो हम बोल रहे हैं ना जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो इस पेट में ही वो जठराग्नि रहती है हमारी। तो वो जठराग्नि क्या है? उसको हम अगर साइंटिफिकली बोले तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म है। खाना पचाने की जो दर है हमारी, तेज है, स्लो है, फास्ट है, कैसी है? ठीक है, तो वो जठराग्नि प्रदीप्त है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होगी तभी हमारा खाना पचेगा, वो अग्नि जो हमारा खाना पचा रही है। ठीक है, जठराग्नि जो है हमारी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर हमारा पेट, जो पेट में है हमारा सबसे देर तक खाना, 4 घंटे तक यहाँ पर खाना रुकता है हमारा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर से फिर ये कहा जाएगा, पेट से फिर खाना जाता है हमारी अन्न नलियों में, यानी कि छोटी आंत में और हमारी बड़ी आंत में। तो छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है, खाने का छोटी, देखिए खाने का जो पूरा पाचन और अवशोषण होता है ना, जो हम मैंने स्थूल पोषक तत्व बताए, तो स्थूल पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका जो पाचन होगा और अवशोषण होगा, ये कहाँ होगा? आपकी छोटी आंत में होगा। ठीक है,
छोटी आंत में आपका, बोलिए। संतुलित आहार जिसमें आपको सारे पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व प्राप्त, हाँ, सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले, ठीक है। उसमें आपको सब मिलने चाहिए उपयुक्त मात्रा में, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बताई थी जो स्थूल पोषक तत्व हैं उनका पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है, और बाकी जो विटामिन, मिनरल्स और वाटर है उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बड़ी आंत में होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार बोला है उन्होंने कि जो छाछ है यानी कि जो मट्ठा है उसको अगर आप दिन में पीते हैं तो वो अमृत के समान है, ठीक है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। भोजन, भोजन, हेलो। दही आपको मॉर्निंग के टाइम पे खानी चाहिए, ठीक है। और अगर आप दही में कुछ, जैसे अगर आप नमक मिलाकर खाते हैं, एक्स्ट्रा उसमें कुछ मिलाते हैं, ऐड करते हैं नमक या हल्की चीनी, तो जो दही के गुण होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। दूध आपको रात्रि के टाइम पर लेना चाहिए। चलिए ठीक है।